विश्व धरोहर कार्य कलिमल हरि मोक्ष दाहिनी प्रेम पीरानी मारणी श्रीमद् रामचरित्र मानस के रसिक श्रोता समाज राम कथा के अमरैया मचैया फुरवा हिले बन बैठे तीजा पोरा रक्षा बंधन क्या गोरा कर बैठे मोर प्यार बहनी बना। ये देश के बाहर का पंडाल हमें लेके चलने वाला यहाँ के युवा नौजवान संगवारी बना धीर धरैया अपन जीवन के अनुभव न बटैया यहाँ के बुजुर्ग सियान वाला हाजा थक्का ठेला कूदा देसी बोलती ये 8-10 चोर मोर बैठे ना किनारे पर मैं भाई बहनी बना। याद केवल के भरद्वाज महादेव गिरिजा के अवतार ना जाने मोर दाई हो ना जाने मोर भाई हो भगीरथी जी महाराज कच्चा जप करी तप करी योग करी साधना करी प्यारे तब ये धरती में गंगा प्रवाहित करी ऐसा भगीरथी बन के अथक प्रयास करिया श्री राम लला गणेश उत्सव समिति वाले भैया मन पर जोरदार ताली आप सब रहले करदा ले नमन हिंदुस्तान के हृदय स्थल में बेटा अभी छत्तीसगढ़ के ढंजी है धीरे धीरे बोल कोई सुनना हिंदुस्तान के हृदय स्थल में 33 धरती पर बाहों में समेटे प्यारा प्रांत छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के धर्म धाम नगरी भिलाई दादर के जम्मू देवी देवतारा जम्मू जीवधारी ला अपन खून पसीना मेहनत के कटकल दान देवी जम्मू दानी भाई बहनी मल्ला कौशल्या भंडार के भंडारी मल्ला हमार कुमार साउंड सर्विस वाले भैया मल्ला हमार YouTube चैनल वाले भाई मल्ला हमार मंच के संग चल गया हमार छोटे बहनी ला प्रत्यक्ष रूप से राम कथा में सौभागी बने आप सबके श्री चरण ला सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रहाम जोरी जो पानी ये भाव के संग हमर श्रीदाई के दुलार बारस मंडली ग्राम कन्हारपुरी विकास कर गुरु चीला वालों श्री राम ननिहार दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ के और कलाकार और एक हमार दास भट्टी गोपाल कुंभज की ओर गोटी गोटी चल रहा है जब चल रहा शिवकार करो शिवकार जन्म जन्म के पुण्य से मिलता है सत्कार जिनका होता भाग्य उन्हें वो कहता सुनता राम का नाम। प्यारे श्रीमद् भागवत महापुराण में इसके मकसद में जाता है प्यारे जीवन में क्या होना चाहिए भाग्य उदय बहुजन्म सबल जीते जन्म जन्म के भाग्य जब उदय होते और ना जाने मोर भाई मोर बहनी हो कक्का तपस्या कर रहे हो कक्का अच्छा कर्म कर रहे हो हमारे पूर्वज मन अच्छा कर रही होई कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पूर्वज के भाग तब आज तुम कथा सुनत हो मैं कथा ला कहा था आप 2 साल पीछे जाके देख ले गुरुजी कथको जन्म निपट नहीं गया कोरोना काल में मरने के जमाने में नहीं के बना यदि हमर बाँचे में जरूरत ईश्वर के कृपा है और ईश्वर की कृपा हमरा मिले तो बोला सकेल और बटोर के रखन कैसे तो जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से एक समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से प्रेम कर लो राम से आवन और भाई हो और दाई हो फिर बोली ये समझ नहीं आते ए सियान होगा ए दाई ये आगू मर बाँचे कर कैसे रोपा लगा उधर हटा हुई बीच बीच में नहीं ऐसे कुछ बात बताओ नहीं हम लगा लगा कुछ हमारा को देखो जरा मनी बीच में माहौल छुआ के किसे बीच में फोड़ छोड़ चलेगा क्या कर सकते बढ़िया मैं ये दुकान से आ जाओ लेकर कैसे ऐसे गुरुजी तो हम कुर्सी डाल कर आ जाओ इस बीच का बात फोड़ फोड़ करी रात हो गई कोई आऊ आने वाला नहीं है ऐसे नमाज नाम लेके चटका कर इस्तेमाल चलो भैया लोग कुर्सी पर चलो 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 चल थोड़ा थोड़ा चलिए चलिए गंगा बदली यमुना बदली तो मुआना जरूर बदलेगा कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले तो जमाना जरूर बदलेगा जमाना जरूर बदलेगा। चलिए हो दादाजी चलिए बाबूजी आ जाओ ना थोड़ा थोड़ा पसंद करता था चलिए आइए भाई चलिए देखो चल मत आइए यार बिल्कुल नो कोई आने की जरूरत नहीं है गाना कुछ बात बोलेंगे आओ कोई दिक्कत नहीं है तुम आहू तब बने नहीं आहू तब बने अपन तो मंच पे बैठ कर भी अपन तो रोजी पर के 2 घंटा पढ़ने टेंशन खत्म होते तो कन्हारपुरी वाली ही सही से कहीं ठीक है चलेगा चलो अच्छा बात है अब जेठ प्रसंग में बोला चर्चा करे बार हमारे उद्घोषिका बहनी ने चर्चा करी सो काय
रामचरितमानस के तृतीय सोपान आरण्यकांड के दोहा क्रमांक श्रीमद् रामचरितमानस हनुमान पोद्दार जी के लिखे दोहा क्रमांक 32 और 32 में इसका अविरल भक्ति मांगी वर रामा गीत गयहु हरि धाम रामा तही के क्रिया जथोचित रामा निज कर की राम रामा। ये प्रसंग में बोला यात्रा कर रहे हैं मोर भाई हो मोर दाई हो आवन आरण्य कांड के प्रश्न के सीधा अर्थ रखो। अविरल भक्ति के अलग अलग प्रकार होते जेने के अविरल भक्ति मांग और गीत धर्मांच चढ़ाई उसी महाराज अविरल भक्ति मांग और गीत कही हरि नाम भगवान हर मतलब शिव हरि मतलब भगवान विष्णु के लोक चले गए तही के क्रिया जथोचित जैन स्थिति में देश काल की स्थिति परिस्थिति में जैन अवस्था के अनुसार भगवान राम का जोन चीज उचित लगी वही प्रकार से होकर अंत्येष्टि करी निज करके राम स्वयं के हाथों से किया। एवं और मिले प्रश्न के सीधा सीधा अर्थ है जिनमें आप सब एकदम तुम बिल्कुल ऐसे फरियाद रखते हो आवन एक खोदियाग देखो टमर के देखो हमर वापर काम मिल जाए गुरु कृपा के पाए भैया जिन मोदी सकेत बटे उठ के रखे बिल्कुल बगरा प्रयास करबो एकर पहली मैं निवेदन कर देओ मैं तुम्हार चेहरा देखो कैसे लागते है जर्मनी में टीवी देखे बैठे हैं साथी साथ निभाना साथी ऐसे समझा तो तुम्हारी परेशानी ला और मोरो परेशानी समझो मोर जीवन के पहली वाले में ज्यादा रात तक के मंजरी दे बेचाना तो भगवान का सब एंट्री नहीं करते हो नहीं आओगे तो वो तो 3 घंटे बैठा गाड़ा नहीं पड़ डालते वो 200 मीटर का सफर करके आते हैं। मोर जी कैसे लगा तेरे वजह में ऐसे मत सोच धक धक का बात ठोकर वाले लड़की और आगे के राम कथा के है बरते अगवा बाजी और धर्म न बचाए बरते भगवा बाजी। अगर धर्म के बात हो तो बिल्कुल लेकर जाना चाहिए धर्म संस्थापनाएं संभवामी युगे युगे। चलिए अगर भगवान हमारा अच्छी है तो आवन ये प्रसंग बहुत भाव के संग यात्रा करबो एकर चंचल और पढ़कर गोठियाबो अभी एकर पहली चलो हिंदी इंग्लिश जानो नहीं गोठियाबो छत्तीसगढ़ी और मोर बंटवारा के लिए प्रसंग बना तो राम राम के कढ़ी अब एक कढ़ी स्वाद हमार छत्तीसगढ़ी में ज्यादा बना नबो तो कहां पावे आज काल के तो कढ़ी तक के नाम पे बदल दी लेकिन हम डोगरी लाइक कच्ची में और झारे से चली ऐसे रगड़ दे नीचे डाल छुए जब कढ़ी का कहानी अलग और आज का के बताए तक नहीं देते यदि हमार राम नाम के कढ़ी बनी में दोनों दिनी भैया वाला कभी लागे अपन डाले सकौ मुंह में चढ़ा के खा लो मोर के है मतलब है यदि मोर कथा के है में दोनों भैया दीदी वाला त्रुटि लाग जाई अपन डाले सोच समझ के सुन लेना मोर के चिंता है अपनाना जरूर है एक दिन बार बड़े भैया मन बैठे थे मन के हाथ रखे रे गौड़ी उठा के छाती खो सुना गुना संगी पढ़ाओ लिखो छत्तीसगढ़ ही को छत्तीसगढ़ के पावन माटी पिउरा रंग मटासी छत्तीसगढ़ के मोटे हाथ चौजे का बड़ सुहाते वासी साल में राजा जीवी का कहते वाला भांची जीवी 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 काका काका साग में राजा जीवी काला औ हम सुना कढ़ी कत को गोठिया कत को सुनगो तब बड़े बड़ती बड़ा के बोली छत्तीसगढ़ी आवन छत्तीसगढ़ी बढ़िया जगह अक्षर जोरदार ताली साले का छोड़ कर अभी बजाना है ये तुम्हारा डिस्पोजल मत करेगा ऐसा खत्म नहीं कराना है पहले सुबह खोल के रखना है वैसे बीच में नींद ना सको भी आ जाएगी तुम्हारा टेंशन मत लो अभी चलो जय साहब ताली वाला ठीक है बोलिए रामचंद्र की जय से बोला तो चलो मनी कर हाथ मेरा में तो तैयार दे वाला जय बोला का तुम कुर्सी वाले ने बोलागा मां कसम हम बोला बेच के करते कृष्ण छे यही करे श्राप दे तो समझ के बैठे बैठे कुर्सी हो जाए अगर उतना मोर में ताकत इतना आलोचना खाकर फकर थोड़ी नहीं होता देखो जी हम सब बैठ के दरबार में आते हैं चलो बढ़िया रेडी पेड़ गजानन स्वामी की ओ माय डियर डोगी दाई लाल वाली तो विलत का मत हो तुझे देख मेरा दिल धड़का मेरी जान तड़पती इस दिन ही हाथों
चलो बढ़िया से बोलिए शंकर भगवान की, अपन अपन भाई बेटा की, अपन अपन घर वाला कहीं तो दीवारी भाई अपन अपन पत्नी पर अपन अपन पति दे होता है। एक मेरी कहा तो मानस कहा थे एक ही व्रत एक पद ने काय वचन मन पति पद प्रेम तू मन बन जाओ गौरी अबे भैया मन बन जाए गौरा। बड़े बड़े चुली वाले मंडलिया जो भी जो हर ठाकुर देवता तुम्हारा नाम तिवारी वाला बनाओ, तिवारी की गाय पूजा कर सकती करो। तुम्हार गाय है ही कहीं खा तिवारी की पूजा करके गाछ के करबे गधी ही रस ऐसने अपन अपन पत्नी वर अपन अपन पति हम अरवारा है चरवारा है करियर है तोरियर है पीरवारा अपन अपन पत्नी वर अपन अपन पति देवता है। वैसे भी हमारे भैया बनकर एक जन पति और हमारे दीदी बनकर दो जन पति। चलो भाई तू ही मन दो पति वाले मन दोनों हाथ उठा दे मुझसे नहीं है दीदी नहीं है। चलो बने सुनता करो कैसे नहीं है। एक पति हो अरे जो तुम्हारा साथ भादे हार बहुत चुप साथे भवन की जान के लानते कयार बहुत गुजारी और वो साथ भवन वाला कोई गारंटी नहीं रहा। जींस पहनो चाहे पैंट अत्तर लगाओ चाहे सेंट कोई नहीं रहेगा जिंदगी में परमा इकरे मन के भरोसा करके कभी दिन दूध तमाचा दियो सब में कहा नहीं हम समझते मैं बोल लगा हाथ तुम्हारा हाथ जोड़ के निकाल तो हे स्वामी हे प्राणनाथ इस हमारे धान पर काट काट के होती 5 टन चढ़ाते भगवान। जमीन के पति आकाश के पति लाइट के पति तुम्हार पति तुगर पति हमर पति अर्थात चराचर जगतपति हो गई 14 भुवन एक पति सोई अवन गजानन के वंदना त्रिपुरी प्रशक के संचित यात्रा करबो बोल गजानन स्वामी की जय। भोला गौरी के भोला गौरी के पता भोला गौरी के सुबह समाधि होके चले भोला गौरी के पता चले भोला गौरी के सुबह समाधि होके चले चले अब जी चले चले रूपी सिद्धि के चलो बोला गौरी के रूपी बता चले बोला गौरी के सवारी चले Sohe
ज्ञान देव जी से भक्ति देवना, से भक्ति देवना, भोला गौरी के भोला गौरी के लया पुष्प सवारी होके चले हम, भोला गौरी के लया पुष्प सवारी होके चले हम। चले अब जी चले अब ना, चले अब जी चले अब ना, चले अब ना, भोला गौरी के भोला गौरी के लया बता चले अब ना, भोला गौरी के लया सवारी होके चले अब ना, भोला गौरी के लया सवारी होके चले अब ना, भोला गौरी के लया सवारी होके चले अब ना। स्वामी की जय हो। अविरल भक्ति मांगी वरदावा, कि हृदय हो हरि रामा, कहीं के लिया जगोचित रामा, निज कर की रामा, सिया के राम राजा राम, सीता राम राधे श्याम जय राम। अब जम्मो जन्म सोचत हो भैया दीदी एक नाम है बंटी, तब बने बजाई घंटी, नवा नवा बाप तब बताई के पर कुछ नहीं भाई, सूखा दरिया ढपोड़वा बोहड़ा एक कटखान देख कैसे कर बोल रहा, न तो वो अकल है, न तो सकल है, न राग है, न अनुराग है। मैं तो तुम्हारे पहिरे गोड़ के साटी हो वो, तुम्हारे लइका मन के खेले गुल्ली हो कर बाटी हो वो, मैं तो राम का गुरु खबे नाम कुल चाटी हो जी, मैं तो छत्तीसगढ़ बालो जिला विकास कर गुरु गांव करहारपुरी के करिया माटी हो जी, करहारपुरी के करिया माटी हो जी। मैं अपनी गांव की माटी का खुशबू लेके निकला हूँ, मैं अपनी गांव के बुजुर्गों का दुआएं लेके निकला हूँ। यकीन है मुझको एक दिन सफल यूं तो हो ही जाना है, मैं तेरा सफल हो रहा हूँ। तुमन काबर बैठो भीड़ दीदी हो, तुमन काबर बैठो है देखे बर के सुने बर ना, सुनत काबर हो। जिस कार्य को लेकर बैठे वो कार्य के बारे में मालूम कैसे चलोगे। तुम्हें जाना है भैया दिल्ली, ट्रेन में बैठ गए, जा कहाँ रहे हो, बस ट्रेन में बैठे जा कहाँ रहे हो, ट्रेन में बैठे जा कहाँ रहे हो, मंजिल का तो पता होना चाहिए। काबर बैठे यार सुने बार, काबर सुन के कैसे होना है, बोले सफल होना है। कैसे होना है? अच्छा सफलता मिलेगी कब? एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। चलिए जोरदार ताली बजा दीजिए प्रदीप मिश्रा जी के लिए। कम से कम और बहनी मन को पूजा करिए, चालू करिए। नीत पहली हमन मंदिर जाता है, देखिए मंदिर वाला पागल जाता है। आजकल तो अपने वहीं से बाइक की धक्की लाइन लगा रहे हैं, लेकिन याद रखना और बहनी, एक लोटा जल मन में हजारों छल, तो कैसे मिलेगा फल? चाहे तो 1000 लोटा बेल पत्ता तो ठोकना चिपका के कुछ नहीं मिलने वाला है। दुनिया दुए होता है प्यारे, नीचे माता पिता ऊपर में परमात्मा, और जब तक के नीचे वाला माता पिता खुश नहीं हो तब तक ऊपर वाला परमात्मा खुश होने वाला नहीं है। इसलिए पहले सेवा करें माता पिता सास ससुर का, फिर ऊपर वाले की सेवा करेंगे। क्यों? जे प्रसंग में चर्चा करे बर मिले वो प्रसंग सीधा सीधा यही बात रहा था, कर्म प्रधान विश्वकारी राखा, जो जस कर रही तस फल चाखा। देखो मोर भाई, तुम्हारे कैमरा वाला काम नहीं देखो, इससे 200 किलोमीटर सीधा बाल बढ़ा खाए हम क्यों आए? बाल देखिए पढ़ाई को कारण थोड़ी जी, थोड़ी के टेक्टर बांध के दी हुए हैं बने जी बढ़ा के कर से गौरा रामचंद्र की जय हो। तो चलिए भैया देखिए, कर्म अगर अच्छा रहेगा, याद रखो ये मानस का है। मैं तो ये कहा हूं क्योंकि यहाँ सब पढ़े लिखे अच्छे विद्वान लोग दिख रहे, इसलिए कहने के अपनी भाव को बदल रहा हूँ। बोले कैसे?
जब हमारे कॉलेज करता है तो हमारा नॉलेज ज्यादा बढ़ता है। ये पूछता है ये रामायण कोई ग्रंथ है यार, ये भगवान को मूर्ति कोई भगवान हो सकता है, ये मिट्टी का भगवान हो सकता है? कौन कहा था भगवान मान, कौन कहा था ग्रंथ मान की, कौन कहा था? ये हमारे गरज पर हमारे मन को तेरा पुस्तक समझ के पढ़ ले, इतिहास समझ के पढ़। भगवान ला राम लाना भगवान समझ के मत, एक बेटा समझ के देख, एक भाई समझ के देख, एक पति समझ के देख, एक दोस्त समझ के देख। मैंखे ना मैंखे बनाए के ग्रंथ है। सोचो मुर्दाई हो वो लड़का कैसे ईस हुई, एक बेटा का कैसे होना चाहिए बाप पर, भाई ना भाई पर कैसे होना चाहिए, राजा ला प्रजा पर कैसे होना चाहिए, प्रजा ला मुखिया पर कैसे होना चाहिए, मुखिया ला प्रजा पर कैसे होना चाहिए। सोचो वो 25 से 27 साल के लड़का कैसे रीच हुई। चलो कर पिताजी कहा है काली बेटा बिहनिया हुई तो मुड़ी तिलक लगाबो तो मुड़ी मकुट खा पोरे, और बिहनिया होते भाग के इस बेटा तो कपड़ा निकालो 14 साल पर बनवास न 14 साल जाए में दुखी है न राजा बने में खुशी है। जब तक राम सिर्फ अयोध्या में तब तक ओनली राम से, लेकिन माता पिता बात का मान के जब 14 साल बनवास की तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। अब वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा है। भगवान के 5 लीला के चर्चा हुए प्यारे मानस में। के लीला के दाई इसने चमोल बने लीला में चरमई तुम्हारा पैसा मांगा इसने अति टेंशन है जाम दाई हम लोग कर बार आए हम दाबो बैठ गया सो पैसे के बाद अब कल को नाम लिया सब बोलते माइक में वो बबरी एकदम कैसे लगता है मर्जी हम जानते कोनो सुंदर देख के सुतासी लगते, कोनो जमा के बेचा हंसी लगती है। तो मतलब विश्वास भी भाई सावन महीने से कोई खाली रोज लगातार कार्यक्रम चलते। पिछले साल के एक साल में 72 दिन खाली रहे और अभी लगातार नवरात्रि के बाद 30 तारीख तक एक दिन खाली नहीं है और रोज जागना है। अब अभी हम तुम्हारे घरे जाबो ना मतलब कम से कम सुबह 7-8 बजे फिर खाली 8 बजे निकल जाओ हम तो रोज जागे है ना। तब वो काहे तुम्हारे कलेक्टर हो तू ही मन बने इसे खुश कर दे इसे ये प्लीज स्माइल हम मन खुश रही था। अब तू ही मन एकदम ऐसा मत रहे बोल राजा रामचंद्र की जय। चलिए कर्म प्रधान की चर्चा हुई। बोले केरी लग चर्चा है 5 लीला के केरी लगे। चलिए गिनिए इसने हूं दर्द वाकी लगी कथा जब तक 5 सालों पूरे दिमाग में रहना चाहिए। ठीक पहला लीला बाल लीला, दूसरा लीला वर लीला, तीसरा लीला वन लीला, चौथा लीला रंग लीला, पांचवा लीला राज लीला। अपन मन कौन से नंबर लीला चर्चा करबो? तीसरा नंबर वन लीला में भगवान 14 साल वनवास में लीला करत है। और लीला का और लीला करत कहां है? तो बोले आरण्य कांट। आरण्य मतलब वन, वन मतलब जंगल और कांट मतलब घटना। और छत्तीसगढ़ी में जंगल के घटना। भगवान राम सन 14 साल के वनवास में का घटना घटी इससे में चर्चा करना है। एक कर आप सबके ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा मैं। ये अरण्य मतलब का होते मां जी? जंगल। अरण्य मतलब जंगल। जब मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहता हूँ तो मैं लगभग 3 घंटे तो ना अरण्य पर ही चर्चा करता हूँ। नैमिष अरण्य में कथा हो रही है, 88,000 कथा सुन रहे हैं, सूत जी महाराज कथा सुना रहे। तो नैमिष अरण्य को जानना पड़ता है। नैमी मतलब होता है धार वाला अग्रभाग और अरण्य मतलब होता है जंगल। जो अग्रभाग से कटा हो जिस जंगल को उसे अरण्य कहते हैं। ऐसी बात है। तो अरण्य मतलब वन, वन मतलब एक नहीं बेटा, वन मतलब जंगल। अंग्रेजी मत पढ़ाओ वन मतलब एक वन मतलब जंगल। जय हो। तो बोले एक विचार देखो बढ़िया एकदम मैं ज्यादा देर नहीं बढ़िया ये प्रश्न में सीधे जवाब दूंगा। सोचे रास्ता में चलो। जंगलेच में साधु मरत है और जंगलेच में राक्षस मन घरो रथे रथे आए रथे ना ता जंगल में कैसे चिन्हो साधु कोने आओ राक्षस को रहते रहते काबा एक जन राक्षस चंगा लगा बंधन के घर बिगाड़े जन जन के कपड़ा है साधु के लफड़ा है बाबू के हैं। अब ये कर कथा चलाते तो रावण साधु बन के गेरी से तो चिन्हो कैसे करते भाई चिन्हो कैसे? क्योंकि अध्यात्म में कहेंगे तो ये शरीर जो है वो पृष्ठभूमि है काके तो बोले ये शरीर जो है पृथ्वी है और पृथ्वी में 4 चतुष्ट है मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन की भूमि मिथिला, बुद्धि की भूमि अयोध्या, चित्त की भूमि चित्रकूट, अहंकार की भूमि लंका। अगर ये शरीर ला पृथ्वी माने जा सका थे तो ये दुनिया भी जंगल माने जा सका। अब चलो हम आराम सबको कहा
जंगल जाओ, कहाँ जाओ? आधे मन कहा था मतलब चप्पल बांधे का हेड दे महाराज कहा चन्ना बना वाले बनाबो बधाई वाले तसली ला रहन दे इंचे और मल ले चलो जंगल। अब मल ले चलो तो आप दुनिया जाके जरूरत नहीं है, आप ये भिलाई डाला है ना इला जंगल मान लो, का मान ले उदाहरण है, का मान ले जंगल मान ले। अब ये भिलाई डाला में हमारा साधु खोजना है और भिलाई जंगल में राक्षस खोजना है। चिन्हो कैसे अपने मुंह में दी लिखा रहा है इधर राक्षस एक ही के लिखार से कहा नहीं। कभी कभी लड़का मन सोचते बोले ठंडालाल सुल्तान तुम्हारा चेहरा देख के एक दिन स्त्री बने जवानी मान लो आजकल समूह नहीं खोले हैं रंग बिरंग के एकदम टीप टॉप जिम जाम देख इसे मेकअप करके चले थे इससे पर्स बाकी शिक्षा कर्मी मैडम पहले को राखूं मैं वो तो बैंक गई जेना खाट रुकना में हो समूह में अध्यक्ष और वहां की तले तो रहा भर दे बहनी के दिमाग खुद पढ़े नहीं आगे बच्चा बरसी पर ऐसे दुर्गा देखे गिरा है वो ना अब बड़ा का समूह ही रोशन लड़का धर ऐसे पूरा वैसा नहीं अंदर मन बराबर ऐसे अब वो लड़का जी दुर्गा लेके ताना पर मां का फुसूल ले कान ले बोले बड़ा नो कांच ले दे फेरो कर जाए ऐसे कहा है मां ये दुर्गा तोरा संदिथे मम्मी एकेच कर होय कान फेरो कर रख ले दे तीन रन पंडाल ले और पार चल दी बाकी समूह वाली मन कहते कसबो ते बापरा लइका खबर मारता सी का बताओ ये लइका चल लग थे ये लइका जल्दी फिर दुर्गा माता घर जाते ना दुर्गा देख के कान कहते मम्मी ये तोरा समझी खाते अच्छे का बड़े बड़े चुंदी के पापा समझी खाते तो भैया देखने की नजरिया तुम कैसे देख रहे हो, तो मैं चेहरे की बात नहीं कर रहा हूं। ये जंगल में कितना लोग हैं तो माता पार्वती भगवान शंकर पूछिस प्रभु ये दुनिया में असुर और संतों को कैसे चिन्हे, तो बोले असुर का तो ना कोई सीध होगा न संतों का कोई दाढ़ी होगा, संत रहने के लिए भगवा कलर पहनने की कोई जरूरत नहीं है, तिलक लगाओ ऐसा कोई जरूरी है, ये तो हमारे पहचान के लिए लगाया जाता है कि हम भगवान के भक्त हैं, हम सनातनी है, इसलिए हमें चंदन या चुटिया रखना पड़ता है, कोई जरूरी नहीं है। अब चलिए कि इसका मां नहीं मात पिता नहीं देवा साधु सन करा वही सेवा जिनके यहाँ चरण भवानी मानव तेरे नीचे चढ़ सब प्राणी। भगवान की इस पार्वती सुन ये गांव में आप देखो आप कैसे खोलते हैं मां नहीं माता पिता नहीं देवा जिन हम माता पिता देवता नहीं माने हमारे समाज के बनाए नियम हमारे परिवार के बनाए नियम हमारे गांव के बनाए नियम नहीं चले एको जन उठ मेवा मानी के थे करते तो अपन मने करी दो कहा ए दीदी एको जन को हमन उठ मेल भी बानी करी करी तो अपन मने छ करी ऐसने मतलब राक्षस की असुर की मां नहीं माता पिता नहीं देवा साधु संत ग्राम सेवा जिनके आचरण भवानी और जिनकी भक्ति माता पिता भगवान के अपराधी हो गुरु के अनुरागी हो वही सच्चे संत रहेंगे। ये आरण्य जन कांड है, ये आरण्य कांड अगर अध्यात्म भाव से देखा जाए तो ये आरण्य कांड ज्ञान के कांड है। कौन से कांड है? ज्ञान के। और तीसरा नंबर कांड है और श्रीमद् रामचरितमानस का सप्त सोपान में रखे इसके सोपान में सप्त सोपान सात कांड में 8 कांड को लिखा गया लेकिन गोस्वामी जी ने की प्रक्रिया को बदल दिया। रामायण अयन मतलब घर भी होता है भाई, साहित्य का लोग समझेंगे। अयन मतलब घर, तो रामायण क्या है? राम का रहने का स्थान अर्थात मंदिर। और रामचरित क्या है? तो बोले जगपावली गंगा है। तो बोले आरण्य कांड की विशेषता क्या है? अगर कुछ बात मेरे पूजनीय गुरुदेव जी विष्णु वाला जी के महाराज से कहूं हिसाब से कहूं तो ये रामचरितमानस पेड़ के 7 अंग है। बोले कितने अंग है? 7 अंग। ये कितने अंग है पेड़ के? जड़ तना साल शाखा पत्ती फूल फल कितने हुए? कितना हुआ? जड़ मतलब बाल का जितना तत्व पेड़ में पाए जाते हैं उनका जड़ में भी पाए जाते हैं। ठीक। दूसरा तना, आप कभी भी छोटे से पौधा मोड़ने की कोशिश करो तना झुकता नहीं है भले टूट जाए। अयोध्या कांड में सभी सिद्धांतवादी लोग हैं। अरण्य अर्थात छिलका। आदमी चेहरे से कितना सुंदर हो, कपड़े से कितना ब्रांडेड कपड़ा पहने, डिजाइन के कपड़ा पहनते, सियाराम के कपड़ा पहन, अगर तोर दिमाग में ज्ञान नहीं है ना तो तोर सुंदरता कोनो काम नहीं है। इसलिए क्या होनी चाहिए? जीवन में ज्ञान होनी चाहिए। और ज्ञान इसके बाद की चर्चा नहीं करूंगा तो कथा बहुत है, अब ज्ञान की चर्चा। ये जन जटायु जी महाराज अविरल भक्ति। भक्ति कितने प्रकार की होती है? भक्ति कितने प्रकार की होती है? मैं इसी पर आघात करूं। भक्ति कितने प्रकार की होती है? तुम
तुमन के ठन भक्ति जानते हो? हमार लोकाचारी भाषा से दो भक्ति, एक है निष्काम भक्ति और एक है सकाम भक्ति। कितनी भक्ति है? लेकिन भक्ति को प्रेम का प्रकाष्ठा कहा गया। अब तुमन कहूं प्रेम कैसे काला? माया माया लागे मोना, छत्तीसगढ़ी कबूत माया। अब कहो काबर? हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम इत्ते प्रकटई होई में जाना। तो प्रेम की प्रादुर्भाव, प्रेम का अर्थ सीधा सीधा अर्थ भक्ति। अब प्रेम किसे कहते हैं? यहाँ अविरल भक्ति की चर्चा चल रही है भैया। अविरल भक्ति क्या है? तो बोले प्रेम की चर्चा, भक्ति अर्थात प्रेम। तो बोले प्रेम कैसे काला? अच्छा हमारे हिसाब से प्रेम काला कहीं, प्रेम काला कहीं। किसी शायर ने गजब लिखा है, पतझड़ को चमन का उतार कहते हैं और ये जवानी को जिंदगी का निखार कहते हैं। पतझड़ को चमन का उतार कहते हैं और ये जवानी को जिंदगी का निखार कहते हैं। अजीब है ये दुनिया वाले लोग, जो धोखा है उसे प्यार कहते हैं, जो धोखा है उसे प्यार कहते हैं, जिन्हें लोग प्रेम मान रखते हैं। अगर प्रेम के तब पोथी पढ़ जगह में पंडित भैया न कोई ढाई आखिर प्रेम के पढ़े से पंडित हो, ये प्रेम की चर्चा। अच्छा अगर गुरुदेव के हिसाब से देखें तो नौ भक्ति है, सत्य प्रेम, तत्व प्रेम, अभंग प्रेम, अटपटे प्रेम, लटपटे प्रेम, झटपटे प्रेम, वात्सल्य प्रेम, निरवंग प्रेम। ये नौ प्रकार के प्रेम बताइए। अच्छा नौ प्रकार के भक्ति में प्रेम में भक्ति के प्रकार बोले निष्काम भक्ति और सकाम भक्ति। जटायु जी महाराज के जीवन में कौन सी भक्ति है? तो बोले भैया निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति का यहाँ हम कबर रामायण पढ़ेला, कबर पैसा बात देखा कबर आना बना सही कबर तुम्हारे पैसे बना फोकट में नहीं है पैसा माया कैसे दाई। अगर आजकल भक्ति हमारे निष्काम का हमारे घर के भीतरी खराब है जी, ऊंचे खोल लेते हैं, बैठ लेते हैं, दिन भर सुबह शाम पढ़ लेते हैं, जब तक पुण्य मिला तब तक पुण्य मिल जाती है। बेटा पुण्य घरों कम मिला थे तो पैसा घरों मिला था। हमारे मन के कहा है तो हमारे मन के यहाँ सकाम भक्ति है। हमारे जमाना है बंटी जी कक्का तो कोमल पूरे पूछते कितना लोग है भैया? हम तो दौर को 17 14 ही समझन उसका में जीवन इकट्ठा ले तो हिसाब से ले। तो हमारे का सकाम भक्ति है और निष्काम भक्ति क्या है? तो भैया निष्काम भक्ति है कि जीव के जीवन में कोई लालसा ना हो, अर्थात सत्य प्रेम जहि राम पद विचरण दीन दयाल। अगर महीने भर बहनी मन चर्चा करके राम राम कह राम कह राम राम कह राम तर परिविध राही हो रहा हो गए सुधाओ। सत्य प्रेम की प्रकाशा दी गई किसको? बोले दशरथ जी महाराज को। सत्य प्रेम क्या है? अब हम आज का कैसा है? भरोसा मत करना सांसों की डोरी टूट जाती है। भरोसा मत करना सांसों की डोरी टूट जाती है, छाते महफूज रहती है और हवेली टूट जाती है। लड़कपन में किए वादे का मतलब कुछ नहीं होता, खास तौर पर और जवान भाई बहनी मतलब तय दिया मैं वादी तय चंदा मैं चकोर तुम कह दो तो चांद तारे तोड़ लाऊंगा मैं पपरा तोड़ के लाऊंगे। और बंटी जी क्या चल रहा है? बस खौफ चल रहा है। लड़कपन में किए वादे का मतलब कुछ नहीं होता, अंगूठी उंगली में रहती है और सगाई टूट जाती है। कभी प्यासे से जाकर पूछ, कभी प्यासे से जाकर पूछ पानी का मतलब क्या होता है? बाल्टी कुएं में रहती है और रस्सी टूट जाती है और रस्सी टूट जाती है। क्या रे? ये ईश्वर और जीव के बीच में जो दूरी है आवरण की दूरी है, और जब यही आवरण हटी ना तब हम अविरल भक्ति को अग्रसर हो। जैसे देखो मैं एकदम लोकाचारी करला के खदाई तुमन कुछ उबारू न मोर कथा के अंदाज बदल दी और नी तू अपने पर क्या है पढ़ने छे अपने भाई एक सरी और निरिसर नदी में अधर अग्नि सदर के राजा राजा दशरथ के तीन पत्नी से मौसी लेके कई सुमित्रा तीनों जन लोग लेके दिमाग खराब इसी से उसी पुत्र नाम से यज्ञ करावा यज्ञ कई सदी तो प्रकट अभिमान हो जाता है इधर से भाई तीनों जन खबरे पार्टी खाबरे खाबरे चार जन का बोल दिया सब ले चार जन लड़का हो गए चार जन जन बन गए शास्त्र पढ़ते थी बड़े बड़े जिंदगी का मंत्र दिमाग खराब सरकार नाम उनके लेके दो जन के चार जन बड़े बड़े मंत्र दिमाग खराब माता सीता लक्ष्मण के वनवास हो गया सुपरखा में आ गए सुपरखा की मोड़
मोसन भी हाव कर बेका ऐसे कृष्णा का कृष्णा भी हो गया हमारे दादा इसे तरह के लेंगे इसे तरह के राम पड़ी मोबाइल का हागा मांगे तक सभी सभी जगह इस वाले बाली सब बाली माटे सुबह मासूम सब दोस्ती हो गए भगवान राम मंदिर जाती है अल्लाह का भेजी नगर आगे लगा दी बड़े जन पूरिया बांधे बड़े जन पूरिया बांधे बड़े सब जन 40 मारो फिर खा चकाई बना ऐसे कि रावण की रोटी वाली आगे लगे रावण मार के या भगवान अयोध्या के भटक राज हो गए बहुत हरिपुर के दाल भात चुप हो आज के 25 का नहीं 25 कह रहे का बिल्कुल अपन मर गए चलो विदा करो चलो जी विदा बोलते नहीं है बढ़ दे अरे जाओ भैया इसी में चलिए बहन जी लोग भैया लोग ये दिखाते कायदाई लाइट 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 कहा है लाइट है अभी जलत नहीं जलत है ये लाइट जलत है अब्बड़ इससे मोटा कपड़ा बांध दे वो ताको लाइट क्या जोड़ दिखी का लेकिन लाइट जला रही जल रही लेकिन दिखी का नहीं दिखे काबर नहीं दिखे काबर वो कपड़ा बंधा है काहे इसी तरह सबके अंतःकरण में भगवान परमात्मा राम बसे हुए आत्मा के रूप में लेकिन मैं भी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारी आऊं हम सब ने अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष में क्या कर लिए हैं ढक करके रख लिए हैं अब हम कहते हैं राम नहीं है भैया इनको राम भी बोले कैसे अविरल भक्ति मांगे भर गीत गए होएगा तो देखो मांगने वाले की नियति देखी जाती है क्या मांग रहा है ये नहीं देखा जाता जब देखो भगवान किसका ये वो पात्र है जेगा रामचरितमानस में कोनो औ पात्र लिए सौभाग्य नहीं मिली कि भगवान के गोदी में बैठ के अपन प्राण गवाए भगवान के हाथ में अपन ऐसे पाबंदी पाए ये एक ऐसा पात्र है क्योंकि जहां से प्रसंग भी चलन इस महल उठाओ राम राम कही राम कही राम राम कही राम तन पर विरह राखियो राम ने सुधा अब दशरथ मरा कैसे क्योंकि दशरथ और जटायु जी को मैंने तो बोले अनुमितान है कि मित्र के दोनों जन के वादा बोली से वादा किया तो निभाना पड़ेगा दारा दारा अगर एक भाव से देखा जाए तमिल का रघुवंश नाटक रामायण में इनकी बढ़िया कथा दी गई है तभी के दिन रामायण पढ़ेंगे भैया तो अब दशरथ और जटायु बीच में समझौता हो इसे कैसे समझौता मैं मरने के बाद अंतरिष्ठी मांगता हूँ दशरथ जी बोले कैसे तो बोले अंतरिष्ठी मिलेगा वो किनके हाथों से बोले आपके ज्येष्ठ पुत्र के हाथों से क्यों क्योंकि मैं तो ब्रह्मचारी हो गया शादीशुदा तो हूँ ही लेकिन अंतरिष्ठी किसके हाथ से बोले आपके पुत्र के हाथ से ठीक ये भाव एक भैया एक दूसरा इला अविरल भक्ति का वर्णन अविरल भक्ति मांगे बर गीत गयो हरिधाम गीत गयो हरिधाम में नीचे चलना चाहिए देखो इला गीत गयो हरिधाम अविरल भक्ति अविरल मतलब हवा कैसे चलते हैं अविरल चलते कैसे चलते हैं जो कभी रुकता वो क्या कहलाता है अविरल भक्ति अविरल कहलाता है जैसे धारा प्रवाह हुआ पानी गिरते रोके जा सकता ठीक है लेकिन हवा रोकते रोके जा सकता हवा जो कैसे चलते अनवरत चलता था अविरल चलते ये अविरल भक्ति जो कभी खत्म ना होना कभी रुके ना कभी झुके अविरल चलता ये अविरल भक्ति अच्छा भक्ति के एक प्रकाष्ठा है भक्ति कभी कम नहीं होता एक जस्ट नीचे में जाओ ना भाई तब भक्ति और प्रकाश होगी अब ये पर भक्ति चर्चा है प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रशंसा रति अविरल मोर मोड़ीबा का समझ आती आवत नहीं आती रति लेकिन रति पकड़िया रति यहाँ की इसकी दूसरी रति में कथा प्रसंग मेरे कथा पर क्या हो जाना रत हो जाना रत मतलब होता है लीन और इसका अर्थ धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद वरदान जन्म जन्म रति राम पद वहां भी रति और इसी प्रसंग इसी कांड पर दोहा क्रमांक 14 पर लक्ष्मण जी ने कहा क्या ईश्वर जी भेद प्रभु सकल कहे समझाए जाते होए रति राम शोक मोह अब रति के प्रकार के तो रति के अर्थ भी होते प्रेम एक रति होते कामदेव पत्नी और कामदेव पत्नी अर्थात रति और रति के अर्थ होते लग तब प्रेम हम थे और बाढ़ते क्योंकि यह यमक अलंकार लग गया जब दो वस्तुओं पर एक ही शब्दों का ज्यादा जब दो वस्तुओं पर एक ही शब्दों का बार बार पूर्णावृत्ति हो आवागमन होते यमक अलंकार कहते हैं कनक कनक मतलब
एकदम सुन तो बोलते कनक मतलब सोना वो सूते वाला सोना नहीं पहने वाले कनक मतलब एक कनक के मतलब धतुरा कनक कनक ते सौगुनी मादक ते अधिकाय जो खाए बौराए जगत में जो पाए बौराए एको जनाब की त्याग का धतुरा खवा दे ओहु बौरा दे एको जनाब की त्याग का सोना दे दे ओहु बौरा दे हम तुम्हार गांव आए पर रोड में नहीं उड़े भैया इस तरह से क्रॉस करके कोनो मोला घरो अक्का बार सोना में दीदी मेद में मोर ददन या दिसी रामायण पढ़े आता क्या सोना धर के तुम्हारे दिखाते हैं बा अरे ना ना वाली में बड़े बड़े पहले ना ना बड़े बड़े पहले कसम बोले तो बोले रति कर से क्या है तो रति कर तो मैं सीधा से शादी कर तो मैं कहूं जैसे एक देखो दुनिया में दो क्रिया से संतान पैदा होता है कितनी क्रिया से भैया एक है मानसिक क्रिया दूसरा है मैथुन क्रिया और हम जो सब पैदा हुआ वो मैथुन क्रिया से अर्थात पति पत्नियों के बीच जो पुत्र प्राप्ति कामना के समय जो चंद मात्र की लगन हो जाती है जो उस आनंद में डुबकी लगाते हैं और लोग सोचते सदा उस आनंद में हम डूबे रहे जो आनंद को सर्वस्व सब लेना चाहता है बोले वही रति है बोले जो कभी कम नहीं होगी उम्र के अनुसार भी कम नहीं होगा भाई चंद मात्रा आएगी लेकिन कम नहीं होता और प्रेम जो है बदलते रहता है बेटे के लिए अलग प्रेम बहू आ गई तो अलग प्रेम बुजुर्ग हो गए तो अलग प्रेम धीरे धीरे प्रेम बदलने वाला नहीं है इसी तरह अविरल भक्ति है जो कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ते ही अनवरत बढ़ते रहे अविरल भक्ति है मांगिस पर भगवान की मम उर्वासी सो सब तो बोले काय गीत गयहु हरिधाम अच्छा एक बार बैठे हो दिगर बन के चर्चा में बुलाए मुझे चले चर्चा में गोठियां चलो इसने हो जाते से बोल राजा रामचंद्र की अविरल भक्ति मांगी वर गीत गए हरिधाम गीत कहां गया है कहां की पीछे नहीं कहा एकदम घबरा मत कहां की सो अरे हमारे घर की से कहां की हरिधाम अर्थात बैकुंठ गया कहां गया देखिए अभी हमारी बहन जी मेरे आने से पहले बहुत बढ़िया बोल रही थी दशरथ जी कहां गए हैं इनको ध्यान दीजिए राम राम कही राम कहे राम राम कही राम तन पर विदा राखियो राउर गए सूरधाम मतलब देवता मन के लोग अर्थात स्वर्ग लोग कहां की स्वर्ग लोग लेकिन ये कहां की बैकुंठ लोग अर्थात चार प्रकार की मोक्ष है चार प्रकार की मोक्ष बताई जाती है ठीक है मुक्ति बताई जाती है सालों की मुक्ति सबल की मुक्ति सारी ध्यान की सत्य मुक्ति ये चारों मुक्ति किनको मिला बोले इनको मिला है दशरथ जी को सौभाग्य भी जो राम को पैदा करने वाले राजा दशरथ है वो बैकुंठ नहीं गया लेकिन एक मांस खाने वाला पक्षी गया क्यों आइए चर्चा करते हैं बड़े प्रेम से सबसे मिलना जाने की सुबह मिल जाए भगवान
लागी धीरे धीरे थोड़ा भी राम लागी धीरे धीरे। कहते हम बर्मी में रोटी क्या होती है अब कहते हम लड़का सुधा कहते हम गांव में घर के बने स्थापति बजाते इसलिए पिछले बजे ताली कैसे बजती बनी और वैसे भी मत ध्यान रही जवाना आपका बेहद शरीर में स्फूर्ति आ जाना चाहिए। वैसे एक दो प्रेशर के हिसाब से देखेंगे बिल्कुल ताली बजाने का मुनाफा है। तो चलिए कैसे करना है, कैसे बजा बताइए, ऐसे बजा ऐसे भी बजाना। तुम नहीं बजाओ तुम है तार लगा गोड़ आशा कर हाथ गिरा कदी बजा थोड़ा हजिया उसने कैसे बजाना है। चलो रेडी काका वो दोनों हाथ में झगड़ा हो गया ये हाथ है वो हाथ में टेढ़ी हाथ भगवान कर शिकायत करी पने बने वाली हाथ खाए पांव बने बने अब गंदा गंदा काम भगवान का चार टेढ़ी हाथ तो प्रदान है कि जब भी कीर्तन हुई दोनों जन जब तक के लिए पूजा पढ़ना तब तक पूजा संभाल ऐसे करते नहीं ऐसे। अभी दीदी एक बजावे में थमी काली बिहनिया बजावे में फलाना बहुत पागल हो गए कहीं समझे तो कैसे बजाना है ये बजाना होना अविरल भगति बानी बलरामा अविरल भगति बानी बलरामा की जगलो हरि राम हो रामा की जगलो हरि रामा कहते किया जतो चित रामा कहते किया जतो चित रामा इस कर की राम हो रामा इस कर की राम हो रामा। अच्छा देखो ये अविरल भगति हमारे जीवन में प्राप्त हो ही तो बढ़िया उगर पहली ना जटायु जी महाराज है का करे देखा देखा का करे जटायु जी महाराज भाई निवेदन करी जो अगम सगुण स्वभाव निर्मल अथ समशीतल सदा पश्यन्ति जे जोग जतन करी करत मन को बस सदा जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम सम शीतल सदा देने वाले सबसे रहित क्या गो मतलब इस तरह चप्पल पहन लिया नींद आता है इसी से करे करो लोग मतलब चुंडी नहीं हलाना है मुड़ी हलाना है वो मेरा हाथ है बात कर रहा है को मतलब you can go this is a cow go मतलब पर मिलेगा मतलब चुप करा जी कुछ गो मतलब होते इंद्री गो मतलब आज इंद्री किसे कहते हैं हम काला जादू का कुछ के अलग अलग दिमाग में तो इंद्री कितने हमारी इंद्री का के इंद्री के प्रकार के हमारे के प्रकार के इंद्री है के प्रकार के 5
देखे भाई इंद्री तो पांच छह का क्या ना कब इंद्री 10 इंद्री कितनी इंद्री चलिए गिनिए 5 ज्ञान इंद्री और 5 कर्म इंद्री। ज्ञान इंद्री गिनिए आँख कान नाक जीभ त्वचा कितने हुए ये ज्ञान इंद्री है। कर्म इंद्री गिनिए हाथ पैर दो हमारे मर्द कितने हुए कर्म इंद्री है। ठीक है पहली ज्ञान में कहा है रंग महल के 10 दरवाजा वहां से निकले शंभू राजा कहां पर लेकर रंग उल्टा पुल्टा कहा रंग महल के 2 दरवाजा तो बोले अच्छा चलिए ये 10 इंद्रियों से हमारा प्राण कैसे निकलता है तो इनको भैया गरुड़ पुराण के जब गरुड़ पुराण में दी गई इनको बताया गया कैसे आदमी छीनना कैसे है। जब आदमी सुसाइड नहीं करते वो आत्महत्या करते नहीं एक जब ऐसे फांसी होते थे जीव ऐसे निकल जाते ऐसे तो हम ट्राई मालूम लग जाए एक बार कैसे रास्ते एक जन आदमी इसने मरे जा रहा है आधा आदमी पेरोड इधर के एक जन आदमी पूरे संघर के कहा जाता जी कहते मरे जा तू कहते तो कंडी लकाबर करे बस कहते तो सांप बचाओ दिन तक कहते दे मरिया से मचे कर हैं तो देखिए चलिए मैं कभी-कभी कथा के साथ बात में बात बाड़े खिनवा माड़े खान और तेलपुर में लइका बाड़े पोली माड़े धान अनि कबू को गोट लगोठिया अच्छा यहाँ पर जगह जतका जन बैठे होते मतलब पता कैसे चली यदि कोई 60 साल या 70 साल 80 साल के मेरे दादा दादी बुढ़ी बुढ़ा है डोकी डोकरा है यदि वो मर गया तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि अल्प मृत्यु पर मरा कि पूर्ण मृत्यु पर मरा है कैसे पता चली तो याद रखना अल्प मृत्यु जब मरी आदमी ना तो जीभ बाहर हो जाए मुंह फुला हो जाए आंख से फूल जाए आंख से पानी नाक से पानी या हमारे शरीर से मर्द कुछ ना कुछ निकल गया तो आप समझ लो कि भले 5 मिनट और जिए लगती लेकिन अगर पूर्ण मृत्यु नहीं होगी। अच्छा पूर्ण मृत्यु कैसे पहचाना जाएगा भैया यदि कोई लड़का 5 साल के है और 5 साल के लड़का मर गए और मानो दिखा तो सुनते ऐसे तो समझ लो भगवान ने 5 साल कर भेजे इनका प्राण कहां से निकलता है तो इनका प्राण निकलते ब्रह्मरुद्र से। कहां से निकलते ब्रह्मरुद्र से। ब्रह्मरुद्र काला कहते हैं एक ब्रह्मरुद्र किसे कहते हैं